संरचना एवं कार्य पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। आज हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है। ये क्या करना है? आज हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं। क्या देखेंगे? तो हम एक चित्र बना रहे हैं पहले यहाँ पर, इसको बना दे रहे हैं, इसको समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? अरे रोज बनाएंगे भैया। अगर आप जो है पढ़ रहे हैं तो इन चित्रों को रोज पढ़ना पड़ेगा, इन चित्रों को रोज बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए हमने जड़ें बना दी। क्या बन गई? जड़ें बन गई हैं। पत्तियां हमने बना दी। ठीक है? और यहाँ पर पुष्प भी बनेगा ना, पुष्प भी बनेगा और फल भी बनेगा। ये फल हो गया। यहाँ हम क्या बना देंगे? दस्तखत। ये क्या बन गया? पुष्प बन गया। अब देखो ये क्या है? जड़ है। ये क्या है? मुख्य तना है। मुख्य तना है। ये क्या है? पत्ती है। ये क्या है? फूल। पुष्प इसको बोलते हैं। और ये क्या है? फल है। ठीक, ये भाग हो गए। क्या है? पौधे के विभिन्न भागों की संरचना हमने कर दी है। पौधों के विभिन्न भाग, तो इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है और फल है, यानी पौधे के भाग। पौधे के कितने भाग हैं? 5। जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ये हो गए पौधों के भाग, ठीक है? जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जड़ का मुख्य कार्य क्या है? मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करना और जल को अवशोषित करना, ठीक है? क्या है मुख्य कार्य? जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? मृदा से यानी मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों को, खनिज लवण को अवशोषित करना और अवशोषित करके तने के माध्यम से, जो मुख्य तना है इसके माध्यम से कहाँ पहुँचाना? पत्तियों तक पहुँचाना। ये जड़ का काम है। तने का तो काम आपने जान ही लिया है कि जड़ों द्वारा जो मुख्य खनिज और जल है अवशोषित किया जाता है, वो तनों के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। पत्तियों का क्या कार्य है? पत्तियों का कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पत्तियों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। और पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। हरी होंगी तभी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। और हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? हाँ, उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने पहले पढ़ा दिया है, आज नहीं पढ़ाएंगे, हमने पहले पढ़ा दिया, उसको आपको समझना है। ठीक है। अब यहाँ जो जड़ होते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ जो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। तो जो मूसला जड़ होता है, इसका जो है एक मेन ब्रांच मृदा के अंदर बहुत गहराई में जाता है। हमने ऐसे बना दिया, मान लीजिए ये मृदा की ऊपरी सतह है। ये क्या है? मृदा की ऊपरी सतह है। ये कोई जड़ है, ये कोई जड़ है। ठीक है। जड़ का ये मेन ब्रांच है, मुख्य शाखा है जड़ की, और इसमें से बहुत सारी जड़ें ऐसी निकलती रहती हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जड़ें होंगी जो ऐसे निकली रहेंगी। ठीक, ये हो गया। ये क्या है? ये जड़ की मुख्य शाखा है और ये दूसरी शाखाएं हैं। और इनमें जो महीन महीन धागे नुमा संरचना, इनको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। ये मेन ब्रांच है, यानी मुख्य जड़। ठीक है। और ये क्या है? मूल रोम है। क्या है? मूल रोम है। ठीक, समझ रहे हो? ये मूल रोम है। जो मूसला जड़ होता है, ये कौन सा जड़ है? ये मूसला जड़ है। ये कौन सा जड़ है? मूसला जड़। इस प्रकार के जड़ को हम मूसला जड़ की परिभाषा देंगे। ठीक है। ऐसे जड़ को हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। इनमें एक मुख्य ब्रांच होता है। हमने केवल मिट्टी के नीचे वाला भाग बनाया है, ऊपर वाला पौधा नहीं बनाया है। ठीक है। मिट्टी के नीचे वाला भाग बनाया है। इसको जड़ तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर लिखा जाए इसको, तो इसको कहते हैं जड़ तंत्र। जड़ तंत्र। और ये वाला भाग जो होता है, कितना भाग ये कहलाता है पररोह तंत्र। पररोह तंत्र। मिट्टी के नीचे वाला जो भाग होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं, और मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको पररोह तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब उसको छोड़ दीजिए, हम मूसला जड़ पढ़ रहे हैं। मूसला जड़ जो होता है उसमें एक मुख्य ब्रांच होती है और बहुत सारे दूसरे भी शाखाएं उसमें लगी रहती हैं, और उसमें महीन महीन धागे जैसी संरचना होती है, जिसको मूल रोम कहते हैं। अब देखिए, जो अपस्थानिक जड़ होता है, ये आपका क्या है? मृदा की ऊपरी सतह है। और अपस्थानिक जड़ में मूल जड़ नहीं होता है। एक ही स्थान से बहुत सारी जड़ें, एक समान जड़ें निकली रहती हैं। जैसे धान का पौधा देखा है आप लोगों ने। धान के पौधे में ऐसे तमाम सारी ऐसे जड़ें निकली रहती हैं। ठीक है। ऐसे करके, ठीक, समझ रहे हो ना? बहुत सारी ऐसी जड़ें निकली रहती हैं। ऐसे कई सारी ऐसी जड़ें निकली रहती हैं। धान का देखते होंगे आप लोग। धान का पौधा आप लोग देखे, उखाड़ कर भी देखे हैं। जब आप धान को उखाड़ते हैं या गेहूं को उखाड़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक ही स्थान से बहुत सारी जड़ें निकली रहती हैं। मूसला जड़ जो होता है गहराई में अंदर तक जाता है, मृदा में बहुत ज्यादा गहराई में जाता है, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ज्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। समझ रहे हो ना? जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है। नहीं, सरसों में भाई गहराई तक जाती है जड़ें।
ठीक है। हाँ, गन्ना में भी गहराई तक नहीं जाती है, गन्ना में भी अपस्थानिक जड़ें ही पाई जाती हैं। जिनमें फल लगते हैं और उनके फल दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, जिसको डाइकाटिलिडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकाटिलिडन बोलते हैं। ठीक है। द्विबीजपत्री पौधा जो होते हैं उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं और एक बीजपत्री पौधे में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये हमेशा याद रखें, जो द्विबीजपत्रीय पौधे हैं उनमें मूसला जड़ और जो एक बीजपत्रीय पौधे हैं उनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। तने का मुख्य कार्य क्या है? आप लोगों ने समझ लिया होगा। तने का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज पदार्थों को जो पौधे द्वारा और जड़ द्वारा अवशोषित किया गया है पौधे तक पूरे भागों में पहुंचाना तने का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है तने का? जो भी खनिज पदार्थ हैं और तने का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों द्वारा जो खनिज पदार्थ और जल अवशोषित किया गया है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना तने का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अब ये हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया। तना समझ लिए। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और पौधों के लिए भोजन तैयार करना। और जब पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं तो वही भोजन स्टार्च के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो भोजन को एकत्रित करते रहते हैं। और भोजन को कहाँ कहाँ एकत्रित करते हैं? जैसे आपने मूली देखा होगा, मूली देखे, उसमें क्या बात है? अब इसलिए आप लोगों ने मूली खाया भी है, देखा भी है, सलाद भी प्रयोग किए हैं, वैसे भी खाए हैं। ठीक है। तो देखिए, मूली का जो हम भाग खाते हैं, कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। तो मूली जो अपना भोजन बनाता है, तो जो भोजन तैयार होता है उसमें से वो इस्तेमाल भी करता है और बाकी भोजन को स्टोर करता रहता है। कहाँ पर? अपनी जड़ों में। उसको हम लोग खाते हैं। आलू आपने देखा है? आलू भी अपना भोजन जब बनाता है तो स्टार्च को एकत्रित करता रहता है। कहाँ इकट्ठा करता है? जड़ में नहीं इकट्ठा करता है, भूमिगत तने में इकट्ठा करता है। आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? भूमिगत तना खाते हैं। क्या खाते हैं? भूमिगत तना खाते हैं। अदरक का हम लोग भूमिगत तना खाते हैं। हल्दी का हम लोग भूमिगत तना खाते हैं। अब शकरकंद है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, इन सब का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। जड़ खाते हैं। प्याज का भी हम लोग तना ही खाते हैं। ठीक है। अब देखिए और चीजें देखिए। ये क्या है? गन्ना। गन्ने का हम लोग तना प्रयोग करते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन फल के रूप में एकत्रित करते हैं, फल में एकत्रित करते हैं। ठीक है। जैसे आम है, सेब है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनको हम खाते हैं, वो अपना भोजन उसमें स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको जाना, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तना भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। पत्तियों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा दिया कि इनकी क्या भूमिका है। पत्तियाँ श्वसन करने में भी पेड़ पौधों का मदद करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती हैं। ठीक है। और पेड़ पौधे हरे भरे क्यों होते हैं ये भी हमने बता दिया है कि इनमें क्लोरोफिल नामक रंगा पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरे भरे होते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है पुष्प। पुष्प माने क्या होता है? फूल। फूल होता है। पुष्प को हम पढ़ लेते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं भैया? बताओ।
पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? 7। यहाँ लिख दे रहे हैं पुष्प, और एक पुष्प बना रहे हैं। ठीक है, एक पुष्प क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। 4 हाँ सही कह रहे हो तुम। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अभी बता रहे हैं भैया। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं पुष्प के। ठीक है, देखो ये पुष्प बना दिया हूँ। ठीक है, पुष्प के भाग केवल थोड़ा तिरछा बन गया, उससे परेशान मत होइए। हमें केवल समझना है। क्या करना है? हमें केवल समझना है। देखिए ये हमने पुष्प बना दिया है, अब इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो भाग होता है, ये वाला पुष्प का जो ये भाग होता है रंग बिरंगा दिखता है। कैसा दिखता है? रंग बिरंगा दिखता है। बहुत मतलब आकर्षक होता है। ये हर किसी को आकर्षित करता है अपनी तरफ। जो रंगा हुआ भाग होता है, खूब कलरफुल भाग होता है, ये होता है, क्या होता है? दल होता है। लेकिन उससे पहले हम और जानेंगे। ठीक है, हम लोग गांव में अपने कहते हैं कि जब कहीं किसी पौधे में फूल वूल लगता है तो हम लोग कहते हैं कोढ़ी ले लिया है। ठीक है, कोढ़ी ले लिया है। तो क्या करता है? पुष्प जो कैलिक्स होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं बॉटनिकल भाषा में, और हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। वो पूरे पुष्प को ऐसे क्या करता है? ढके रहता है। क्या करता है? ढके रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। बाह्यदल। जब पुष्प खिलता है तो क्या होता है? बाह्यदल ऐसे करके ऐसे खुल जाता है और पुष्प ऊपर की तरफ ऐसे खिल जाते हैं। ठीक है, इसको जो कलरफुल भाग होता है, आकर्षक युक्त भाग होता है, ये क्या होता है? दल होता है। क्या होता है? दल। अब पौधे के भाग पढ़ रहे हैं, पुष्प को पढ़ रहे हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो बाह्यदल होता है, दल होता है, और एक भाग होता है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और एक भाग और होता है, ये वाला भाग, जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग हो गए? 4 भाग। बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है पुष्प का नर भाग होता है, और स्त्री केसर जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। समझ रहे हो ना? चलिए ठीक है, समझ लियो, अच्छी बात है। अब एक बात और जान लीजिए, इसमें और थोड़ा सा समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं थैलेमस, यानी पुष्पासन। जिस पर पुष्प टिका रहता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, थैलेमस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसी पर जो है पुष्प क्या होता है? रखा रहता है, धरा रहता है। ठीक है, तो इसको पुष्पासन बोलते हैं। ये बाह्यदल है जो पुष्प को ऐसे बंद किए रहता है। जब खिलता है तो ये नीचे की तरफ लटक जाते हैं, उसके बाद में ये पुष्प खिल जाता है। जो
कलरफुल भाग होता है उसको दल कहते हैं, दलपुंज बोलते हैं। जो ये वाला भाग होता है इसको पुंकेसर बोलते हैं। इसके भी 3 भाग हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और इसको क्या बोलते हैं बताओ? फिलामेंट हो गया, कनेक्टिव हो गया। हाँ, पॉलन सैक बोलते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन भरा होता है। ये प्रस्फुटित होकर कहाँ आते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। जो स्त्री केसर होता है इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, बता रहा हूं। जो वर्तिकाग्र होते हैं इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसको अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये होता है स्टाइल, वर्तिका इसको बोलते हैं, वर्तिका। इसको स्टाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय यानी ओवरी, ठीक है। ये भाग होते हैं। ये स्त्री केसर के 3 भाग हुए, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। तो पुष्प के भागों को हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब बाकी का जो है कल पढ़ाएंगे।